हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के बारे में। मैं आप लोगों के लिए 41,000 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आ रहा हूं, जो आपकी आने वाली एग्जाम एनटीपीसी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, जिसमें मैं आपको डेली 50 एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। साथ ही इन 4100 क्वेश्चनों में से 1100 क्वेश्चन होंगे करंट जीके के, जो 2019 और 2020 को शामिल किया गया है, और 1100 क्वेश्चन होंगे साइंस के, और बचे हुए 2200 क्वेश्चन होंगे स्टैटिक जीके के। और आपको इसको टेस्ट के रूप में सोल्व करना है, और आपका जो भी स्कोर होता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। It's time to experience. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हल्दिया, यानी ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा विधान पालिका परिषद। जो विधान पालिका परिषद है वही राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर, यानी ऑप्शन डी सही होगा। और जो आर्कटिक महासागर है वो 5 महासागरों में से सबसे छोटा महासागर है, और इसको उथला हुआ महासागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उथला हुआ महासागर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती सम्मान, यानी ऑप्शन बी सही होगा। जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है वो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है। और आपको ये भी याद रखना है, 2005 के बाद से सभी 22 भाषाओं में दिया जाता है। जो अनुसूची 8 में शामिल है 22 भाषाएं, उन सभी में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26%, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2018 के हिंदी शब्द के रूप में कौन सा शब्द चुना है? जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसने 2018 में हिंदी शब्द के रूप में कौन सा शब्द चुना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारी शक्ति। नारी शक्ति सही आंसर होगा। और जो 2017 है उसमें चुना गया था आधार को। किसको चुना गया था? आधार को। जबकि 2019 में चुना गया था ये संविधान को। इसको भी देख लेते हैं एक बार डिटेल से। देखो, 2017 में चुना गया था आधार को, और 2019 में चुना गया था संविधान को। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जो 2018 में चुना गया था नारी शक्ति, वो फेस्टिवल हुआ था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के एक सत्र के दौरान इसको चुना गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अस्थियों का अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? जो क्या कहलाता है? जो अस्थियों का अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसका सही आंसर होगा ओस्टियोलॉजी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है?
प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो इसका सही आंसर होगा निर्वात। निर्वात में ही प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताप्ती नदी कहाँ से नहीं गुजरती? ताप्ती नदी कहाँ से नहीं गुजरती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। जो ताप्ती नदी है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से गुजरती है, जबकि राजस्थान से ये नहीं गुजरती। अब तापी नदी का उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के मुल्ताई से है, और जो तापी नदी है वो कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में, यानी खंबात की खाड़ी में। यह भारत की उन प्रमुख नदियों में से है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और दो नदियां और है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, तो वह नर्मदा नदी और माही नदी। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 740 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। साथ ही फिर कहाँ पे गिरती है? ये खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। जो सूरत बंदरगाह है, कहाँ पे सूरत बंदरगाह? गुजरात में, और यह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। तापी नदी के मुहाने पर स्थित है सूरत बंदरगाह। साथ ही आपको याद रखना जो तापी नदी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो वो जाएगी मिंदोला, गिरना, पंजार, वागुर, बोरी और आनेर। तो आपको देखो ये जो 5-6 दे रखी सहायक नदियां, इन सबको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया साल किस नाम से जाना जाता है? जो महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा बनाया जाता है नया साल, उसको किस नाम से जानता है? गुड्डी पड़वा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ और राज्य देख लीजिए जिनमें मनाया जाने वाला त्यौहार नया साल बनाया जाता है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर देखो उगादी है। जो उगादी है वो भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों के लिए पारंपरिक नए साल को चिन्हित करता है। तो पूछा जा सकता है जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो नए साल के रूप में किस त्यौहार को चिन्हित करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उगादी। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, इन तीनों में कौन सा होता है? उगादी त्यौहार। जबकि तमिलनाडु में कौन सा होता है? पंथांडु। देखो पुंथांडु होता है तमिलनाडु में, और ये नए साल के रूप में जाना जाता है। और जो गुड्डी पड़वा है वो नए साल के रूप में है ही, साथ में इसको फसल का त्यौहार भी कहते हैं, फसल के मौसम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो ये होगा जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? जैसा कि आपको पता है योजना आयोग का नाम ही क्या है? नीति आयोग। और इसका काम होता है जितनी भी 5 वर्ष की योजनाएं होती है उन योजनाओं को तैयार करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारत का जो योजना आयोग है इसका प्रमुख कार्य अभी बताया मैंने क्या होता है? 5 वर्ष की योजनाओं को तैयार करना। साथ ही इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। और जो इसका अध्यक्ष पूछा जाए तो इसका अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है? जो सोडा वाटर होता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो उसमें जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो यहाँ पर देखो मिस्टेक में थोड़ी गड़बड़ी हो चुकी है, तो यहाँ पे लिखा नहीं गया, तो आपको एक क्वेश्चन पूरा होगा। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से उठी हुई दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। जो ध्वनि होती है और उसके लिए जो श्रोता होता है उसके बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 17 मीटर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो भारत के कौन से राज्य में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो इसका आंसर होगा बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है, तो इसका आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल कम से कम कितने राज्यों का हो? कम से कम वो 4 राज्यों में हो। अगर वो दल 4 राज्यों में है तो कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो मैंने आपको पहले भी करवा दिया, इसका आंसर क्या होगा? इलाहाबाद हल्दिया। पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है? पद्मश्री से सम्मानित है किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका नाम होगा शोभा नायडू, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है 58 ईसा पूर्व से, 58 ईस्वी पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युक्त डेल्टा का उदाहरण निम्न में से किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? प्रत्युक्त डेल्टा का उदाहरण निम्न में से किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हांगहो नदी। और ये जो हांगहो नदी है वो कहाँ पे है? चीन में। आपको इतना इसका याद रखना है कि हांगहो नदी चीन में है। साथ ही आपको पता होना चाहिए जो प्रत्युक्त डेल्टा है वो क्या होता है, तो वो भी देख लो। जब किसी नदी द्वारा पहले से निर्मित डेल्टा को छोड़कर दूसरी जगह डेल्टा का निर्माण किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रत्युक्त डेल्टा। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि प्रत्युक्त डेल्टा क्या होता है। जब कोई पहले से निर्मित डेल्टा को छोड़कर दूसरी जगह डेल्टा बना लिया जाता है तो उसको प्रत्युक्त डेल्टा बोलते हैं। लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, तो वो भी देख लो। नदी मुख भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा का नामकरण कहा गया, उसको डेल्टा बोलते हैं। और जो डेल्टा का नामकरण हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? हेरोडोटस के द्वारा। अब मुझे आपको बताना है, ठीक है, अब आपको बताना मुझे जो हेरोडोटस है उसने और किसकी खोज की थी? जो हेरोडोटस है उसने और किसकी खोज की थी, इसको आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में और किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पद्मा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन से सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण उसको काली धारा कहा जाता है? वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा कहा जाता है? सबसे पहले पता होना चाहिए जो काली धारा वो कहाँ पे है? जापान में। कहाँ पे है? जापान में। और इसको काली धारा भी कहा जाता है। कौन सी धारा है? तो इसका सही आंसर होगा क्यूरोसियो धारा। क्यूरोसियो धारा होगी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं एवं निषेधित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है? भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निषेधित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है? तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित किया जाता है? वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 530, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपिन, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो आपको बताना है कि जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है उसमें कौन सा दर्रा स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीपली घाट। जो पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट है वो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है, जबकि पीपली घाट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है कि जो वायुमंडल अपना वो किसके कारण गर्म होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिले हैं, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी से विकिरण के द्वारा। जो पृथ्वी से विकिरण आती है, ठीक है, सॉरी गाइस, इसका सही आंसर क्या होगा? देखो एक बार दोबारा देखो आप लोग।
हाँ, तो इसका सही आंसर यही होगा। देखो, पृथ्वी से विकिरण के द्वारा, जैसे विकिरण आती है पृथ्वी के ऊपर पड़ती है तो दोबारा वो रिफ्लेक्ट मारने के कारण ही क्या होता है, वायुमंडल गर्म हो जाता है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य की पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य की पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरुधुनगर। विरुधुनगर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर होगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन गलत आ चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनार। आपको याद रखना सही आंसर क्या हो जाएगा, सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के पौधों का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधों का वानस्पतिक नाम क्या है? तो देखो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन उस वाले क्वेश्चन के थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइनेसिस थिया। साइनेसिस थिया इसका सही आंसर हो जाएगा। चाय का वानस्पतिक नाम है साइनेसिस थिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवी राजनयिक अजय बिसारिया को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? अनुभवी राजनयिक अजय बिसारिया को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? जो आपको ये 4 भाषाएं दे रखी है, उनमें से कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो इसको सही आंसर होगा बांग्ला, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेनांग। पेनांग को ही मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? जो स्टेथोस्कोप होता है उसका आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा लेनी ने, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? जो वोल्गा नदी है वह कहाँ गिरती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से सही आंसर होगा, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपको बताना है मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है। मैं आपको इस पूरे वीडियो में 2 क्वेश्चनों का आंसर पूछूंगा, तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक तो ये जो 41वां क्वेश्चन है इसका आंसर बताना है, जो मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वृद्धिशील प्रदेश, उद्यमशील प्रदेश, क्षीणकारक प्रदेश और अवरुद्ध विकास का प्रदेश। इनमें से आपको सही आंसर बताना है, और इसके बारे में जितनी भी डिटेल आपको आती है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा है, हीरा क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर तरल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीरा एक तत्व है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो वो विद्रोह था पावना विद्रोह। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, तो आपको याद रखना कौन सा विद्रोह था, वो
पावना विद्रोह। और पावना विद्रोह में ही कृषक जो उन्होंने कहा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयती होना चाहते हैं। पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? जो पृथ्वी की कोर है उसमें किस तत्व की सबसे ज्यादा प्रधानता है, मतलब सबसे ज्यादा वो पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लोहा और निकिल, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी की कोर में लोहा और निकिल सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना एक उच्च न्यायालय है? जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से किसका एक उच्च न्यायालय है? तो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? जो नमक सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो आपको पता होगा इसका सही आंसर होगा केरल, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो करीबा बांध है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध है तो वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाम्बेजी। जाम्बेजी नदी पर ही करीबा बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है तो आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, तो इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स से। वारेन हेस्टिंग्स इसका सही आंसर होगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन और है, एक तो मैंने आपको पहले पूछा था और एक क्वेश्चन ये हो गया, तो इनका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। जो बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल संग्रहित होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। इनमें से क्या आंसर होगा आपको आंसर बताना है। और आपके आज के क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें कमेंट करके बताएं, आपका कितना स्कोर रहा और इस सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, आपको कैसी लगी, जो भी आपके राय हो प्लीज़ आप जरूर बताना कमेंट में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना